तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्मायत की। तोशाखाना केस 2 की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने ज़रूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से मुकालमा किया कि बुशरा बीबी पेश तो हो गई हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। इन केसेस को संजीदा लें। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपके ट्रायल कोर्ट ने हर तारीख पर इस्तिस्ना दिया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हफ्ते में 3 समातों का ट्रेंड चल रहा है। 23 अक्टूबर को समाअत नहीं हुई, बताया गया सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। 24 अक्टूबर को जज छुट्टी पर थे, कोई डायरेक्शन केस नहीं है। फिर मुख्तसर रहा है, फिर मुख्तसर तारीखें पड़ रही हैं। 29 अक्टूबर को बुशरा बीबी मेडिकल कंडीशन की वजह से पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना मिला। 2 नवंबर को बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई, बरियत की दरखास्त दायर हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ FIA की दरखास्त निपटा दी। जो फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन का पाबंद कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के रिमार्क्स। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी और ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थीं, आज वो मुंह छुपा रही हैं। बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं कि डी चौक फतह करने आई थीं, आज सहाफ़ियों के सवालों पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। बुशरा बीबी मीडिया को बता दें कि डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का। आज कौम को बता दें डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वाले मुलजिमों को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद के नोटिस में GIT ने मुलजिमों को कल तलब कर लिया। GIT के पास मुलजिमों के खिलाफ मुल्क में बेअमनी और इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नोटिस के मुताबिक मुलजिमों ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया। जस्टिस मंजूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। मोहसिन नकवी और परवेज खचक का मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से निपटने का अज़्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खचक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजबूरी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। KP में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली में वज़रा के गायब रहने पर डिप्टी स्पीकर का ऐवान ना चलाने का ऐलान। वज़रा की गैर हाज़िरी पर अपोजिशन लीडर
उमर अयूब की कड़ी तनकीद। डिप्टी स्पीकर ने कहा, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा, उसरा नहीं आए तो हाउस नहीं चलाएंगे। इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। दो 2024 के पहले 10 माह में दहशतगर्दी के वाकयात और जानी नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। केपी में सबसे ज्यादा 948 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। तफसीलात वजारत दाखिला ने जमा कराई। 10 माह में 1566 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। 924 शहादतें, 2121 अफराद जख्मी हुए। 573 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 1353 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। इंडेक्स तारीख की नई रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2092 पॉइंट्स का इजाफा। 1,12,902 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 308 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 132 कंपनियों के हिस्से में कमी। 11 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन की कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम, सरमायाकारों, कारोबारी इदारों में रवाबित बढ़ाना होंगे। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सब ने मिलकर चलना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामी कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से जूम पर खिताब। कहते हैं कि शरिया उसूलों पर मुरतब की गई प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खदमात की मांग बढ़ रही है। SECP की तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की के लिए डेटा की अहमियत बहुत ज्यादा है। 68% SDG अहदाफ का इन्हिसार काबिल एतबार डेटा पर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहते हैं ग्लेशियर पिघलने की निगरानी के लिए सैटेलाइट डेटा इस्तेमाल किया जाता है। IT सेक्टर की बरामदात में सालाना 28% इजाफा हुआ। पाकिस्तान को शाम इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश। आलमी बरादरी इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराए। 7वां पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तवानाई, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और फ्रांस ने सलामती कौंसिल के मामले पर तफसीली मुशावरत की। पाकिस्तान गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जारियत जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक का 15 रुकनी वफ्द भी शरीक। मुराद अली शाह कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी अभी तक $1.4 बिलियन जारी किए हैं। वफाकी हुकूमत से प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट के तहत $2.3 मिलियन मख्तस किए। ग्रेड 1 ता 2 किताबों की इशात 25 मार्च तक शुरू हो जाएगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जिलिना मेमन का कराची में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान। कहते हैं कि मेडिकल सिटी के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सिंध से कोयला निकाला जा रहा है। कोयला एक्सपोर्ट करेंगे तो 200 साल तक बिजली बना सकते हैं। हमारे पास विंड पावर कॉरिडोर है। मुख्तलिफ कंपनियाँ दिलचस्पी रखती हैं, चाहते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिला सकें। कराची के इलाके पीराबाद कस्बा कॉलोनी में होने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन हो गया। नौजवान आशिक महबूबा की बातों में डाकू बनकर मौत की वादी में जा पहुंचा। इंक्वायरी में सनसनीखेज इंकशाफात के अंबार लग गए। मरने वाले बिलावल को उसकी महबूबा लाइबा ने अपना बुर्का पहनाकर साबिरा के घर भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दई मुबारक शाह की भतीजी साबिरा और उसकी दोस्त लाइबा और मुनीसा ने मुबैना तौर पर मुलजिमों को वारदात के लिए बुलाया था।
साबिरा ने लाइबा के जरिए वारदात प्लान की। लाइबा मुलजिम बिलावल की दोस्त थी। तीनों लड़कियों के मुबैना वारदात में मुलविस होने के शवाहिद मिले। पुलिस के मुताबिक मीराबाद में 2 दिसंबर को मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू बिलावल और नक्काश हलाक और पुलिस एहलकार जख्मी हुआ था। मुकाबले को जाली करार देकर अहले खाना ने एहतजाज किया था, जिस पर एडिशनल आईजी ने मुकाबले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। मुख्तलिफ शहरों में NF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 11 करोड़ से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ कराची के इलाके के माड़ी, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रावलपिंडी में कुरियर ऑफिस, बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला और गुजरात में की गई। कराची की स्मगल्ड नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों के खिलाफ एनफोर्समेंट कलेक्ट्रेट की कार्रवाई। 4 ओल्ड एंड यूज्ड नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में लेनी। गाड़ियों की मालियत 5 करोड़ रुपए है। जब्त शुदा गाड़ियां ASO के गोदाम में मुंतकिल। बलूचिस्तान विंदर आदमखंड के करीब गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 6 साला बच्ची और 4 ख़वातीन शामिल। तमाम मैयतें हवाई इलाके रवाना कर दी गईं। हादसे का शिकार अफराद अपनी बहन की अयादत के लिए कराची आ रहे थे। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पुलिस का न्यू सब्जी मंडी के करीब निजी सोसाइटी के घर पर छापा। जाली शराब बनाने का कारखाना पकड़ा गया। 1 मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की शराब की बोतलें, मिक्स शराब का जखीरा पकड़ा गया। घर में कायम कारखाने से शराब से भरी 2 बाल्टियां भी मिली। माहौलियाती खतरात से निपटें या शदीद माली नुकसानात का सामना करें। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कारोबारी इदारों को इंतबाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकदामात में ताख़ीर से 2035 तक सालाना आमदनी में 7% तक कमी हो सकती है। शदीद गर्मी और दीगर मौसमियाती खतरात की वजह से 2035 तक लिस्टेड कंपनियों को सालाना 560 से 610 अरब डॉलर के फिक्स्ड असासों का नुकसान होने का खदशा है। टेली कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज़ और तवानाई कंपनियाँ सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 2,82,800 रुपए हो गई। हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन का पाकिस्तान टीम के साथ सफ़र ख़त्म। PCB ने मुआहदे की तौसी नहीं की। टिम नेल्सन को रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेप्सी अपने साथ लाए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए उनके मुआहदे में तौसी नहीं की गई। टिम नेल्सन कहते हैं कि तौसी मिलने का इंतज़ार कर रहा था। हम अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे थे। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयार थे।